हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में व्यंजन वर्ण के प्रकार तक पढ़ लिए थे। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं घोष और अघोष। घोष का अर्थ होता है, सबसे पहले घोष अघोष पढ़ लेते हैं, उसके बाद उच्चारण स्थान पे चलेंगे। आज की क्लास में उच्चारण स्थान भी खत्म करना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। लिखो, घोष का अर्थ होता है सभी लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, ध्वनि का कंपन। सभी लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे, थोड़ा फास्ट में लिखेंगे आप लोग। घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एरो दे के लिखो, घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। लिख लिए? कौन कौन होते हैं? तो लिखो अगला। पहला सघोष व्यंजन, और दूसरा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, दूसरा अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन किसको कहते हैं? अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं। अघोष का मतलब होता है ध्वनि का कंपन, ध्वनि का कंपन। अ मतलब नहीं, न या नहीं, न या नहीं, और घोष मतलब होता है ध्वनि का कंपन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। लिखो, इसका डिफिनेशन लिखो। अघोष व्यंजन का डिफिनेशन लिखो। बोल के लिखाएंगे तो लिख लेगा? चलो लिखिए देते हैं। अघोष व्यंजन लिख के डैश दो। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन लिख के डैश दो। लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता हो, ध्वनि का कंपन, फास्ट में लिखो, फास्ट में, ध्वनि का कंपन नहीं होता हो। अ मतलब न, अघोष मतलब स्वर तंत्रियों का कंपन। मतलब जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे में हो जाएगा हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और, लिखो, हर वर्ग का
पहला और दूसरा, नहीं नहीं, दूसरा वर्ण, हाँ, पहला और दूसरा वर्ण। इसका ट्रिक बता देते हैं। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है हर वर्ग का, लिखो, हर वर्ग का, हर वर्ग मतलब क च ट त प, क च ट त प में क च ट ट प का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता हो अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। जैसे कोई वर्ग है क, तो क का पहला और दूसरा वर्ण हो गया आपका अघोष। जैसे च, च का पहला वर्ण हुआ च और छ हुआ दूसरा वर्ण। जैसे च, ट, ट पहला हुआ, ठ दूसरा हुआ। तो ये इसको क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन पे चलते हैं। सघोष व्यंजन लिख के डैश दो। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। सघोष का मतलब होता है, स का मतलब होता है साथ, और घोष का मतलब क्या होता है? ध्वनि में कंपन, ध्वनि में कंपन। स का मतलब साथ होता है और घोष का मतलब ध्वनि में कंपन। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? इसका डिफिनेशन लिखना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, सॉरी में होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, स्वर ध्वनियों में ध्वनि का कंपन होता है, स्वर ध्वनियों में ध्वनि का कंपन होता है, उसको सघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं, यह सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे जैसे में हो जाएगा हर वर्ग का तीसरा और चौथा एवं पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और पांचवा वर्ण लिख लिए। तो सघोष व्यंजन का ट्रिक बता देते हैं। इसका ट्रिक जो होगा, ट्रिक, इसका ट्रिक होगा हर वर्ग का, ऊपर में लिखना है, हर वर्ग का, हर वर्ग मतलब क छ ट प, क छ ट प का मतलब क वर्ग क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ। हर वर्ग क छ ट प का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा
और पांचवा वर्ण। तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? क ख ग। तीसरा क्या हो गया? तीसरा तो ग हो गया, तीसरा ग हो गया, और चौथा घ, पांचवा अंग। तो ये हो गया आपका सघोष वर्ण। जैसे चौ छ ज में चौ छ ज, झ, य। ठीक, जैसे ट ठ ड में करेंगे तो ट ठ ड, ढ, न। इसी तरह हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रहे, ये क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम मॉडल में क्वेश्चन कैसे पूछता है बता देते हैं। ईएम का मतलब एग्जाम मॉडल। चलो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन का एक जबरदस्त सीरीज लाएंगे जिसमें सारा वर्ण का क्वेश्चन डाल देंगे उसमें। ठीक, हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए, परनत्व के आधार पर भी वर्ण व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। परनत्व के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। परनत्व के आधार पर भी, परनत्व के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अल्पप्राण, अल्पप्राण, और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। फर्स्ट में लिखेंगे, आप लोग जल्दी से एक बार सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेंगे। जबरदस्त सीरीज चल रहा है आज। तो अल्पप्राण जानेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, एक भी नहीं। वर्ण का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको इस थ्योरी से मात्र इतना पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अल्पप्राण लिख के डैश दो। अल्पप्राण, अल्पप्राण का मतलब अल्प दो चीज से टूटकर बना है, अल्प और प्राण। अल्प और जोड़ प्राण, दो चीज से बना है। तो अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प मतलब थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है हवा। प्राण का शाब्दिक अर्थ लिख लेना, प्राण का शाब्दिक अर्थ हवा होता है। तो अल्प मतलब कम और प्राण मतलब हवा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता हो उसको अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण पढ़े हैं ना पिछला में, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सघोष में। ठीक उसी प्रकार सघोष का ही अल्प प्राण होता है, उसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। चलो इसका भी ट्रिक बता देते हैं। अल्प प्राण पहचानने का ट्रिक, इसका ट्रिक है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखो, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे सघोष में था ना तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा।
तो पहला हो जाएगा क ख ग, तीसरा ग, और पांचवा हो जाएगा क ख ग घ अंग। इसी प्रकार च का क्या हो जाएगा ज, और पांचवा हो जाएगा न्य। ठीक, इसी प्रकार सब चलता रहेगा। जैसे प ब का करना है तो प हो जाएगा पहला वर्ण, प हो जाएगा पहला वर्ण, और फ ब हो जाएगा तीसरा वर्ण, और पांचवा वर्ण हो जाएगा म। ठीक, तो अब हम लोग महाप्राण की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लिख लिए? सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे, जल्दी फटाफट। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण लिख के डैश दो। महाप्राण में लिखो, महाप्राण का मतलब महा और जोर प्राण। महाप्राण दो शब्दों से मिलकर बना है। महा का मतलब अधिक, और प्राण का मतलब होता है हवा। वो तो हम पिछले ही बताए। प्राण का शाब्दिक अर्थ हवा होता है, और महा का मतलब अधिक। तो सेम इसी प्रकार जैसे अल्प प्राण था, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, आप लोग अपने से लिखेंगे, इसको नोट करो अपने से कॉपी पे। आप जब भी बैठो तो नोटबुक और पेन लेके बैठो, ताकि सबको नोट कर सके। अपना हैंडराइटिंग नोट्स ज़्यादा समझ में आता है, उसे याद करने में भी बहुत आसानी होता है। फटाफट याद हो जाएगा अपना नोट्स। लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, महाप्राण लिख के डैश दो। लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलता हो, मुख से अधिक हवा निकलता हो, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। महाप्राण हो गया, इसका ट्रिक भी बता दे। चलो, महाप्राण का पहचानने का ट्रिक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। हर वर्ग का, हर वर्ग मतलब समझ जाते हो ना अब? क छ ट ट प, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा क ख, दूसरा क्या होगा ख, और चौथा क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। क ख ग घ, ऐसे आप लोग को पढ़ के याद करना है। चौथे में दूसरा हो जाएगा छ, और चौथा हो जाएगा च छ ज झ। झ ऐसे लिखो, या आप लोग तो ऐसे लिख नहीं सकते हो, झ ऐसे लिखो। ठीक, ये हो गया। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं, संयुक्त व्यंजन और अयोगवाद ध्वनि। लिखो, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन लिख के डाल दो। लिखो, दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन, बनने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान चलेगा। उच्चारण स्थान से 100% एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है।
जैसे संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल लिखो। अक्ष, ज्ञ, त्र और स्र। अक्ष का मतलब हो गया, अक्षर को कैसे तोड़ेंगे? क हलंत जोड़ स। और ज्ञ के कैसे तोड़ेंगे? ज हलंत जोड़ य। और त्र को कैसे तोड़ेंगे? त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। त्र, त हलंत जोड़ र, त्र। और स्वर को कैसे तोड़ेंगे? स हलंत जोड़ र। ठीक, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो गया। चलिए नेक्स्ट अयोगवाह ध्वनि पे चलते हैं। लास्ट है अयोगवाह ध्वनि, इसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान पे चलेंगे। अयोगवाह ध्वनि लिख के डस दो। अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह ध्वनि लिख के डस दो। लिखो, ये वो ध्वनियां हैं, ये वो ध्वनि है, ये वो ध्वनियां हैं जो न स्वर है, जो न स्वर है और न ही व्यंजन, और न ही व्यंजन। ये स्वर इसलिए नहीं है कि, पूरा रीजन के साथ लिखेंगे हम लोग। ये स्वर, सॉरी, ये स्वर इसलिए नहीं है कि, लिखो फास्ट में लिखो जल्दी। ये स्वर इसलिए नहीं है कि, ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। इनकी स्वर, इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, स्वतंत्र गति नहीं है, इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। और व्यंजन इसलिए नहीं है कि, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि लिखो लिखो फास्ट में लिखो, ये स्वरों के बाद आती है। व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आती है, बाद आती है, ये स्वरों के बाद आती है। उनसे पहले नहीं आती, स्वरों से पहले नहीं आती है, उनसे पहले नहीं आती। लिख लिए? ऐसी तीन ध्वनियां, ऐसी तीन ध्वनियां हैं। कौन कौन है? तो लिखो, पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, और तीसरा है विसर्ग। तीसरा विसर्ग। तो देखो, अनुस्वार का चिन्ह ऐसे होता है, ये अनुस्वार हो गया। अनुनासिक का होता है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु इसको कहते हैं। और विसर्ग का तो जानबे करते हो, दो बिंदा रहेगा तो विसर्ग हो गया, ये विसर्ग हो गया। ठीक,
अब हम लोग चलते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान पे। समझ गया ना, ये 3 होते हैं, 3 ध्वनियाँ होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। विसर्ग ऐसे होता है, अनुस्वार ऐसे होता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। समझ गए। चलिए एग्जाम मॉडल का आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान कल से शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? लिखो क्वेश्चन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? अरे ध्वनि कहो या वर्ण कहो, बात बराबर है। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे ध्वनि कहो या इसके जगह पर वर्ण कहो, बात बराबर है। ठीक, ऑप्शन में रहेगा 2, ऑप्शन बी में 4 और ऑप्शन डी में 5 और ऑप्शन डी में 6। तो इसका आंसर बताओ। पिछले ही क्लास में पढ़े हैं, पहला ही क्लास में पढ़े हैं, हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, 2 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। अरे वर्ण 2 प्रकार के होते, स्वर व्यंजन, यही ना 2 है। और नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं 5-6। दूसरा क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो बताओ, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो लिख लो, ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा प्लुत। पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े हैं। चलो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? निम्न में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन इसलिए करा देता हूं क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस होगा तभी ये कुछ होने वाला है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। ऑप्शन ए में हर्षी, ऑप्शन बी में दीर्घी और ऑप्शन सी में ए और ऑप्शन डी में ऐ। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है कह रहा है। दीर्घ स्वर कौन नहीं है? दीर्घ स्वर हर्षी नहीं है। दीर्घ स्वर हर्षी नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ हिंट लिख लो इसका। हर्षी क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो दीर्घ स्वर नहीं है मतलब ह्रस्व स्वर होगा। ह्रस्व स्वर नहीं है और ये सब नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 4 नंबर, निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ पढ़ाए हैं, देखते हैं कितने बच्चों का जवाब सही आता है। निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? कितने बच्चों सही जवाब देते हैं इसका देख लेते हैं हम। आज पता चल जाएगा कि कितने अच्छा से पढ़ते हो तुम लोग।
ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ब और ऑप्शन डी स। बताओ इसका आंसर। अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन किसको कहे थे? य और ल को अंतःस्थ व्यंजन कहे थे। इसमें से कौन है? यहाँ पे ब होगा, व। तो अंतःस्थ व्यंजन सी है ऑप्शन, व। य और ल को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? बताओ। हिंदी भाषा में कुल कितनी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ओनली ऑब्जेक्टिव। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण या लिपियां हैं? वर्ण लिपियां हैं। ये सब एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये सब क्वेश्चन करा रहा हूं। 30, 40 या 45 या 52। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण या लिपियां हैं? तो 52 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 52 हो जाएगा। चलिए वो घोष और घोष पर क्वेश्चन करा देते हैं। 6ठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में लिखो, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखो च, ऑप्शन बी में लिखो क, ऑप्शन सी में लिखो ट और ऑप्शन डी में लिखो ज। बोलो इसका आंसर। घोष वर्ण कह रहा है तो घोष वर्ण का हम ट्रिक बता देते हैं। अगर घोष कहे तो घोष का ट्रिक है 2 और 1, पहला वर्ण दूसरा होना चाहिए और उसके बाद पहला वर्ण होना चाहिए। सॉरी, अघोष का हो गया ये, अघोष का 21 याद रखना है और घोष का घोष में आपको 532 यानी 532 याद रखना है। इसमें घोष पूछ रहा है तो घोष कह रहा है तो घोष में 5, 3 और 2 है, तो पांचवा वर्ण कोई है? नहीं है। तीसरा वर्ण जो है ना, तीसरा वर्ण है च छ जो, तीसरा वर्ण ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही पहचानने का ट्रिक है, ठीक। अघोष रहेगा तो 2 और 1, ठीक ना। चलो अब एक प्राण और अल्पप्राण पर क्वेश्चन करा, अल्पप्राण और महाप्राण पर क्वेश्चन करा देते हैं। 7वां। एक क्वेश्चन बताओ ये लोग, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अब ये पढ़ाए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी चंद्रबिंदु, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का और ऑप्शन डी स्वर का। बोलो क्या होगा आंसर? अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार।
अभी ये पढ़े, अभी ये भूल गए? एकदम कंसिस्टेंसली से पढ़ना होगा, ध्यान हमेशा बोर्ड पर रहना होगा, तब ये याद रहेगा हर चीज़। क्लास में ही याद कराने का गारंटी लेता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान देते हो नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन अल्पपरान है? निम्न में कौन अल्पपरान है? पहला ऑप्शन ख, दूसरा ऑप्शन ग, तीसरा ऑप्शन घ और चौथा ऑप्शन ठ। इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक अल्पपरान का। अल्पपरान का ट्रिक है, अगर विषम संख्या आ जाए 135 तो अल्पपरान। अल्पपरान का ट्रिक है, अगर विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या कौन सा कलर है आप लोग का फेवरेट? बोलो। 135 आ जाए, ये विषम संख्या है, तो ये समझ जाना अल्पपरान। तो अल्पपरान 135 का रहा है, तो वन है कोई? वन में जैसे क, च, ट, त, प, वर्ण नहीं है। तीसरा वर्ण जैसे क ख ग में क ख ग, ग है तो ग है, तो अल्पपरान ग हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ये सब ट्रिक को हमेशा याद रखना, बहुत काम आने वाला है ट्रिक, पहचानने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन। महापरान वर्ण बता देते हैं एक। महापरान का ट्रिक पहले बता देते हैं। ट्रिक महापरान का ट्रिक उस टाइम नहीं बताए थे, अभी सीख लो। महापरान का मतलब दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण या सभी स्वर वर्ण और सभी स्वर, लिख लो सभी स्वर। ये सब ट्रिक हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा। चलो इसका क्वेश्चन कर लो। निम्न में से कौन महापरान वर्ग? बताओ आप लोग, महापरान वर्ग कौन है? महापरान वर्ग कौन है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी घ, सॉरी घ नहीं, घ नहीं होगा, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक क्या बताएं? 2 और 4 होना चाहिए, जैसे क और ख दूसरा है तो ख होगा। ये सब ये पांचवा में आ जाता है, त थ द तीसरा में आ जाता है, और म तो प फ ब भ म पांचवा में आ जाता है, तो ये सब नहीं होगा। ठीक, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एक दो क्वेश्चन और करा दे। तुम लोग बताओ, नासिक के व्यंजन कौन कौन होता है? नासिक के व्यंजन, नासिक के 5 गो होता है। कौन कौन? तो लास्ट वाला, क ख के लास्ट वाला, च से ज के लास्ट वाला, त थ द के लास्ट वाला, ट ठ ड ढ के लास्ट वाला और त थ द के लास्ट वाला।
लास्ट वाला पफुआ के लास्ट वाला। ये 5 गो नासिक होते हैं, नासिक व्यंजन हुआ ये 5। कितना नासिक व्यंजन? 5। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग, बहुत इजी सा प्रश्न है। क्वेश्चन लिखो, सही बच्चे नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या कितनी? चलो ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोगों के लिए। 33, 39, 35 और डी में दे देते हैं 52। बताओ इसका आंसर। चलो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर देकर जाएंगे अभी, ताकि पता चले कि आप लोग कितना अच्छा से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।